तो योगी आदित्यनाथ ने तो लाउड एंड क्लियर ये बता दिया है कि कार्रवाई जरूरी, उपचार जरूरी, और उसका समर्थन संत समाज भी करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी साहब भी यही दोहरा रहे हैं। उनको भी सुनिए। महाराज जी, कल रिपब्लिक भारत का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था महाकुंभ को लेकर के, और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि 1978 में संभल में जो हुआ, जो 184 हिंदू लोग मारे गए थे, उनको आखिरकार मारा किसने, पूरी जांच बिठाई जाएगी। अब उसे लेकर के साधु संतों की तरफ से भी तमाम जो प्रतिक्रियाएं वो आ रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ये इन लोगों का, विधर्मियों का हमेशा से स्वभाव रहा है कि कैसे भी हिंसा को किया जाए। और संभल में जो 78 में सैकड़ों की संख्या में जो लोग मारे गए, उनके लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और उस समय ऐसी सरकारें थीं जो तुष्टीकरण की नीतियां अपनाती थीं, और उस तुष्टीकरण की नीति के कारण वो फाइलें सब दब गईं। तो उनके परिवारों का ये हक है कि उन लोगों का क्या दोष था जो इन लोगों ने उनकी निर्मम हत्याएं की। और कई परिवार तो ऐसे थे जिनको उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनका बेटा इस जीवन में है या नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। और मैं अपनी तरफ से एक बात ये कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारा संत समाज आपके साथ है। जो इस देश में हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पर राज्य करेगा। तो संत समाज को भी न्याय की उम्मीद जग रही है, लेकिन 1978 में ऐसा क्या हुआ? क्यों यहाँ जांच की बात कही जा रही? क्यों कहा जा रहा है कि हिंदुओं का रहना मुहाल कर दिया गया था संभल में? चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं हुआ क्या था 1978 में। ये पन्ने खुल रहे हैं और जानकारी आपके सामने आ रही है। देखिए, संभल में हिंदुओं पर उस दौर में बहुत अत्याचार हुए थे, बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे। आपसी रंजिश में उस वक्त भी अफवाह फैलाई गई थी, जैसे अभी सर्वे हो रहा था, अफवाह फैली, पत्थरबाजी हुई, उस वक्त भी अफवाह फैलाई गई। हत्या का दोष जबरन हिंदू लड़के पर मढ़ा गया था और बकायदा हवा दी गई थी। नफरती जमात ने संभल में हिंसा को बार बार हवा दी और होली के 4 दिन बाद 29 मार्च 1978 को हिंसा भड़क गई। बाजार से लेकर सब्जी मंडी सब कुछ जला दिया गया। दंगाइयों ने 40 से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले किया था और दुकानों में लूटपाट को अंजाम दिया गया। कई हिंदुओं को जिंदा जलाया गया। आप समझ रहे हो, उस दौर में जिंदा जलाया गया था। 1978 में हुए इस दंगे में 184 लोग मारे गए थे और अफवाह क्या उड़ाई गई थी कि वहां पर मौलवी साहब की हत्या कर दी गई। इस तरह की बातें अफवाह में फैलाई गई और उसका नतीजा ये हुआ 184 हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। दंगों का दौर का वो जो दर्द था वो बयां कर रहे हैं नीतीश गर्ग, जो पीड़ित हैं। सुनिए जरा उनका क्या कहना है, कैसे क्या हुआ था उस वक्त। हमारे कारखाने में जो मुरारीलाल का फड़ कहलाता है, फर्म थी मुरारीलाल अग्रवाल एंड सन्स के नाम से, उसमें दंगा हुआ था और मुसलमानों ने करीब 20 लोग जिंदा जला दिए थे। और हमारे गोदामों में खंडसारी रखी थी, 15 लाख रुपए की, वो लूट के ले गए थे। और हमारे जो बाबा थे, हमारे पिताजी के मामी मामा बनवारी लाल जी, उनको जिंदा जला दिया था। प्रशासन द्वारा जो है अब कहीं ना कहीं से अब एक बार फिर से जो फाइल है वो रीओपन होने की तैयारी हो रही है कि 78 में जो दंगे हुए थे उनके प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं होनी चाहिए, उस वक्त तो नहीं मिल पाया इंसाफ, क्योंकि गवाह भी सब, गवाहों को भी सब इतनी धमकी दी जाती थी। कौन लोग थे जो धमकाते थे गवाहों को, जिससे गवाह जो अपना जो उसमें मुलजिमान थे, जो भी उसमें मुलजिम थे, मुझे वो मुलजिम का नाम तो याद नहीं है, लेकिन जो भी मुलजिम थे वो धमकाते थे। दंगे में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लगभग कहा जाता है कि 1 से 1.5 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा था। पुलिसकर्मी घायल हुए थे, लोगों में डर का माहौल था। पुलिसकर्मी तो यूं घायल हुए थे ना कि उस वक्त जो यहाँ के डीएम थे वो फरत अली साहब, उन्होंने तो शाम को 4-5 बजे तक फोर्स ही नहीं बुलाई। अच्छा, उन्होंने दंगा होने दिया, वो अपने आराम से कोतवाली में बैठे रहे। जब यहाँ की हिंदू पब्लिक उन पर गई कि साहब कुछ तो करो, हम मारे जा रहे हैं, हमारी व्यापार पर खत्म करते जा रहे हैं लोग, तब उसके बाद उन्होंने फोर्स बुलाई, तब कुछ दंगा रुका। नहीं तो वो तो बिल्कुल ऐसे बैठे रहे जैसे कि रोम जल लिया। सुबह से शुरू हो गया, दोपहर तक कोई फोर्स डिप्लॉय नहीं, कोई फोर्स नहीं डिप्लॉय हुई। और उसके बाद भी 1-1.5 महीने तक बहुत खौफ रहा।
देखिए, संभल में 1976 में भी दंगे हुए थे और 1978 में भी दंगे हुए थे। और जब 1978 में दंगे हुए, जिसकी कहानी नीतीश घर साहब बयां कर रहे थे कि कैसे उनके परिवार के एक शख्स को जिंदा जला दिया गया था, तो उसको लेकर शिकायत भी लिखी गई थी उस दौर में। जो हिंदू वहां रहते थे, आपको जरा पत्र दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए, ये हाथ से लिखा हुआ शिकायत पत्र जो आप देख रहे हैं 1978 के दौर का है। और इसमें एक एक चीज बयां की गई है। जो पूरा पैरा हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ये उन नामों का यहाँ पर जिक्र है जिसका हाथ इन दंगों में था। क्या लिखा था इस शिकायत पत्र में, अब ये भी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी थी जो बता रही थी कि किस तरह से उस दौर में दिक्कत पेश आई थी और कैसे हिंदुओं को मजबूर किया गया था, उन्हें जला दिया गया था। संभल में 1978 दंगे का शिकायत पत्र, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो दंगे की एक एक बात यहाँ बयां करता है। शिकायत पत्र में लिखा है कि भीड़ नारा लगाते हुए आई और दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़ कर दी गई, तबाही मचा दी गई। दंगाइयों ने कई दुकानों में लूटपाट भी की और शिकायत पत्र में 2700 नगद लूटने का जिक्र है। उस दौर में 2700 नगद भी बहुत हुआ करते थे 1978 में। और इसके अलावा 23,500 रुपए की खाद लूटने का भी जिक्र है। सोचिए, 2700, 23,500, किस तरह का नुकसान उस दौर में पहुंचाया गया होगा जहां एक एक रुपए की कीमत इतनी होती थी। शिकायत पत्र में दंगाइयों का नाम लिखा है, जो पत्र भी हमने आपको दिखाया, और नाम सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। इरफान, जुबैर, अच्छा नारती, सरदार गौस, बाबू पल्लेदार, लल्ला, रिफागुल, नवाब गौस, कासिम आरती, डॉक्टर अकील, अख्तर, जमील, ये तमाम नाम आप समझ जाएंगे विशेष वर्ग से आते हैं। और इनके समेत कुल 12 आरोपियों के नाम उस पत्र में लिखे थे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। पीड़ित ने लिखा था कि इन्हें पहचान सकता हूं, लेकिन उस दौर में किसी ने कार्रवाई नहीं की, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और यहाँ तक कि हालात बदतर होते गए, संभल छोड़ते गए हिंदू। हालात ये हो गए कि डेमोग्राफी बदल गई, संभल की तस्वीर बहुत इतर है, बहुत अलग है। बता रहे हैं आपको क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। साल 1947 में देखिए, हिंदू आबादी 45% थी, मुस्लिम आबादी 55% थी। उस वक्त 10% का फर्क था। लेकिन 2024 में अभी के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, 15%, 30% का फर्क आ गया तब से अब तक में। 15% बचे हिंदू, क्योंकि आधों को तो यहाँ 184 हिंदुओं को जहाँ जला दिया जाए वो छोड़कर जाने को मजबूर हो जाते हैं। और 85% मुस्लिम हो गए, 30% वहाँ कम हुए, यहाँ ऐड हो गए। ये देखिए, 85% मुस्लिम अब रहते हैं। और अब संभल का सच, वो काला सच, वो स्याह सच जो छुपाने की कोशिश की गई है, वो सामने आने वाला है, क्योंकि बाबा ने तय कर लिया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। संभल पर दंगों के दाग हैं, अत्याचार का चौंकाने वाला रिकॉर्ड है, पीड़ित हिंदुओं का दर्द है, मां बहनों के आंसू हैं और इंतजार है कि इंसाफ कब मिलेगा। संभल में धार्मिक कट्टरता नासूर बनती जा रही है, जिसकी सर्जरी जरूरी है। ऐसे में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि सर्जरी होगी और हमें तैयार रहना होगा। जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। संभल हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है। बावजूद इसके संभल का इस्लामीकरण किया गया। योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को संभल से पलायन पर मजबूर किया गया, डराया गया, धमकाया गया। जो नहीं माने उन्हें जिंदा जला दिया गया। और जब हिंदुओं ने इंसाफ की गुहार लगाई तो पिछली सरकारों ने उनकी आवाज को दबा दिया। 1978 का दंगा बड़ा भयानक था, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। योगी आदित्यनाथ जी ने उन दंगों की फाइल को खोलने की बात की है। योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि जिन लोगों ने उन निर्दोष लोगों की हत्या की, उनके घरों को जलाया, उन पे मुकदमा चलना चाहिए, उस फाइल को ओपन किया जाना चाहिए। इन लोगों के ऊपर इस दंगे के मुकदमे दर्ज हुए थे, उसमें सैकड़ों लोग थे। वो मुकदमे वापस करने का काम गवर्नर शासन में कांग्रेस पार्टी ने किया। जिस हिंसा के बारे में सोचकर आंसू नहीं थम रहे, सोचिए वो दृश्य कितना भयावह रहा होगा। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1978 के दंगे की शुरुआत में ही 184 लोग मार दिए गए थे। इनमें से कईयों के शव का पता ही नहीं चला। पुलिस रिकॉर्ड्स में 1978 का दंगा आजादी के बाद संभल का सबसे बड़ा दंगा था, जिसका दर्द आज भी हिंदुओं की आंखों से छलकता है। यही वजह है कि सीएम योगी ने संभल में इंसाफ की तैयारी शुरू कर दी है। वहां पे इनका कोई धर्म नहीं है। मस्जिद के ऊपर किसका कब्जा रहे, सांसद का रहे या विधायक का रहे, उसकी लड़ाई चली।
देखिए, संभल का इतिहास एक पुराना है, वहाँ के घाव भी बहुत पुराने हैं। वहाँ पे मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत एक सांप्रदायिकता के कांड होते थे। वहाँ पर हिंदुओं को मारा जाता था। जब वो मरे थे उसके बाद जो घाव थे उसको भरने कोई नहीं गया। घाव कभी नहीं भरते जब तक कि न्याय नहीं मिलता। और न्याय के लिए 20 साल भी हो, 30 साल भी हो, 50 साल भी हो तो वो कम नहीं होता। उस जमाने के उन लोगों का जो घाव है वो आज भी ताजा है एक प्रकार से, तो उसको भरने का काम किया जा रहा है जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलेगा। एक तरफ बीजेपी है जो संभल के हिंदुओं को इंसाफ दिलाने की पक्षधर है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जिसने उस वक्त भी तुष्टीकरण वाली सियासत की और आज भी सियासी तर्क देकर दंगाइयों की करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। तो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं, और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया था। जो पहले दंगे हुए उनकी जांच कराने की बड़ी चिंता है। जो दंगे आज से 40 साल 50 साल पहले हुए उससे आज के युवाओं किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार पुरानी जड़ें खोदकर इस देश का जो भाईचारा है उसको समाप्त करना चाहती। यही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से, आरएसएस की स्थापना के समय से मंशा रही है। संभल सनातन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ऐसे में विपक्ष भले सियासत करे, लेकिन सीएम योगी ने शपथ ले ली है कि भगवान कल्कि के जन्म स्थल को कट्टरपंथियों से मुक्त कराएंगे, साथ ही सनातन से जुड़ी विरासत को उसकी खोई पहचान लौटाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।